गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इन चारों से उत्तर छांटना सिखाया गया है। आप वीडियो अंत तक देखें। चलते हैं आज के विषय के साथ। विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अनुच्छेद से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, यथा निर्देशम उत्तरत और शीर्षक लेखन। एक पदेन व पूर्ण वाक्येन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे अनुच्छेद में रहते हैं, अर्थात इन प्रश्नों को पढ़ते ही पैराग्राफ में जाकर के आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत वाले प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं, अर्थात इनका पैराग्राफ सीधा सीधा पढ़ने से उत्तर नहीं मिलता है, बल्कि व्याकरण के आधार पर इनका उत्तर हमें ढूंढना पड़ता है। यथा निर्देशम वाले प्रश्नों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। गद्यांश पढ़ने से पूर्व प्रश्नों को पढ़ें, अर्थात आप पहले प्रश्न पढ़ें, उसके बाद गद्यांश पर जाएं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके दिमाग में प्रश्न बैठे रहेंगे और आसानी से आप उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने से आसानी से उत्तर ढूंढ पाएंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक पदेन का उत्तर एक शब्द में ही लिखना चाहिए। यदि संदेह हो तो आप पूरा वाक्य लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्यन का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही हो वही अनुच्छेद का शीर्षक होता है, अर्थात शीर्षक वाला प्रश्न 2 अंक का आता है। उस अनुच्छेद में जिस किसी भी विषय के बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही है, आप वो 1 या 2 शब्दों में लिखें। जैसे किसी अनुच्छेद में दीपावली के बारे में बार बार की जा रही हो तो आप उसका शीर्षक दीपावली लिख सकते हैं। यदि पर्यावरण के बारे में सर्वाधिक बात की जा रही हो तो आप पर्यावरण उसका शीर्षक लिख सकते हैं, या कोई अन्य विषय के बारे में बात की जा रही हो तो वह उसका शीर्षक आप लिख सकते हैं। अनुच्छेद का महत्वपूर्ण भाग होता है व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जो कि यथा निर्देशम उत्तरत या निर्देशानुसारम उत्तरत इस प्रकार से परीक्षा में आते हैं। प्रश्नों की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? जैसे कर्तृपदम छांटना। कर्तृपदम अर्थात कर्ता, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो कोई भी काम कर रहा हो वही कर्तृपद होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मोहनः पुस्तकम पठति। अब इस वाक्य में कौन काम कर रहा है? मोहनः। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो कर्तृपद अर्थात जो कर्ता है वह मोहन है, तो उत्तर हो जाएगा मोहनः। क्रियापदम छांटना। क्रिया कहते हैं वर्ब को। मोहनः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? पठति। सर्वनाम पदम छांटना। सर्वनाम से आप सभी परिचित हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। अब सर्वनाम से संबंधित प्रश्न 2 तरीके से पूछता है। पहला, जैसे सह पुस्तकम पठति, अत्र सर्वनाम पदम किम, तो यहाँ पर तो सरल उत्तर है सह। सह अर्थात वह। सह पुस्तकम पठति अत्र सह सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर जो वह शब्द है सह, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर छांटने का सरल तरीका है कि आप सह पुस्तकम पठति, यह वाक्य अनुच्छेद में जहाँ पर आया हो उससे पहले के 1-2 वाक्यों में जाएं और वहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही हो वह लिख दें। जैसे अगर उससे पहले मोहनः के बारे में बात की जा रही हो तो आप लिख लेना अत्र सह सर्वनाम पदम मोहनाय प्रयुक्तम, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनाय, या आप मोहनः भी लिखेंगे तब भी वह सही है। अव्यय पदम छांटना। अव्यय कहते हैं जो शब्द बदलता नहीं है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे च, अपि, अत्र, तत्र, कुत्र इत्यादि ये सभी अव्यय पद हैं। लता अपि पुस्तकम पठति, अत्र अव्यय पदम किम, तो यहाँ पर अव्यय पद है अपि। अब यदि आपको इन शब्दों में पता न चले कि अव्यय पद क्या है, उसको छांटने का सरल तरीका बताता हूँ। लता, लते, लताः, इसके रूप बदल गए। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इसके भी रूप बदल गए। पठति, पठतः, पठन्ति, इसके भी रूप बदल गए। इसका मतलब है ये तीनों शब्द बदल रहे हैं, लेकिन जो अपि शब्द है वो बदलता नहीं है, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। इसलिए अव्यय कहते हैं जो शब्द कभी भी बदलता नहीं है। पर्याय पदम छांटना। पर्याय पद आप सभी जानते हैं, जैसे सूर्यः अस्य पदस्य गद्यांशे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम,
तो गद्यांश में भी उसका पर्यायवाची आया होगा। सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर जो भी आया होगा आप उसको पर्यायवाची शब्द उसका लिख सकते हैं। पर्याय पदम की जगह कभी कभी समानार्थकम पदम इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकता है, तो समानार्थक पद भी पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं। विलोम पदम छांटना, विलोम पदम अर्थात उल्टा, उसे विपरीतार्थकम पदम भी कहते हैं। विपरीतार्थक पद भी विलोम पद को ही कहते हैं। जैसे प्रकाशः अस्य पदस्य गद्यांशे किम विलोम पदम प्रयुक्तम, तो वहां पर प्रकाश का जो भी विलोम पद होगा, तमः होगा या अंधकारः होगा या कोई अन्य शब्द भी होगा, आप उसका उत्तर आसानी से देख करके लिख सकते हैं। विशेषण और विशेष्य पद छांटना, विशेषण अर्थात जो शब्द किसी की विशेषता बताए और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे कृष्णः सर्पः, काला सांप, अत्र विशेषण पदम किम, तो कृष्णः शब्द से विशेषता बताई जा रही है सांप की, इसलिए कृष्णा हो गया विशेषण। उन्नतः वृक्षः, उन्नता अर्थात ऊंचा, वृक्षः अर्थात पेड़, अत्र विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए वृक्षा हो गया विशेष्य। विशेषण और विशेष्य को समझने का एक सरल तरीका है, जैसे बोलते वक्त विशेषण पहले बोल रहे हैं और विशेष्य बाद में बोल रहे हैं। सामान्यतः जो शब्द लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे कृष्णः सर्पः, तो उसमें पहला शब्द विशेषण है और बाद वाला विशेष्य। जैसे बोलने में वैसे ही उदाहरण में भी विशेषण पहले और विशेष्य बाद में आता है। विभक्ति और वचन छांटना, शब्द रूप के आधार पर विभक्ति और वचन छांटने के लिए आते हैं। जैसे छात्रस्य अत्र का विभक्ति ही किम वचनम च, तो छात्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं, ये लेटेस्ट जो सीबीएसई का मॉडर्न पेपर आया था, उसी मॉडल पेपर से मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश, जिसमें 4 प्रकार के प्रश्न हैं। सर्वप्रथम एक पदेन, उसके बाद पूर्ण वाक्येन, उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरत और अंत में शीर्षक लेखन। अब जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि हमें सर्वप्रथम अनुच्छेद नहीं पढ़ना है बल्कि प्रश्न पढ़ने हैं, तो हम यहाँ पर एक पदेन और पूर्ण वाक्येन के प्रश्न पढ़ते हैं। कमलस्य उत्पत्तिः कस्मात् भवति, कमलस्य पत्रे स्थिताः जलबिन्दवः कीदृशाः दृश्यन्ते, के शोभनीयानि दर्शनीयानि च भवन्ति, पंके उत्पन्नं कमलं कस्मात् लिप्तं न भवति, कमलं निज सौन्दर्येण सुगन्धिना च किं प्राप्नोति। पूर्ण वाक्येन वाले प्रश्न। यदा जलस्तरं वर्धते तदा किं भवति, कमलं कथं वैशिष्ट्यं प्राप्नोति, विद्यार्थी कस्मिन् कार्ये कदापि निर्लिप्तः न भवेत्। अब अनुच्छेद की ओर चलते हैं। पुष्पाणि अतीव मनोहराणि भवन्ति, अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पं कमलं तु सर्वेषु पुष्पेषु अनुपमम् अस्ति, अस्य उत्पत्तिः सरोवरस्य पंकात् भवति, अतः अस्य नाम पंकजम् अपि प्रसिद्धं वर्तते, इदं सर्वेषां मनांसि आह्लादयति, सर्वेभ्यः च रोचते, कमलं निज सौन्दर्येण सुगन्धिना च वैशिष्ट्यं प्राप्नोति, अस्य उपरि भ्रमराः गुञ्जन्ति, कमलस्य पत्रे स्थिताः जलबिन्दवः मुक्ताः इव शोभन्ते, सरोवरे विकसितानि कमलानि शोभनीयानि दर्शनीयानि च भवन्ति, वर्षाकाले यदा सरोवरस्य जलस्तरं वर्धते तदा कमलानि अपि उपरि आगच्छन्ति, पंके उत्पन्नं जलकमलं पंकात् कदापि न लिप्तं भवति, तथैव विद्यार्थी अपि कुत्सिते कार्ये कदापि निर्लिप्तः न भवेत्, सर्वदा कमलवत् स्वसमाजे दुष्टेभ्यः दूरे स्थित्वा विद्यार्जनं करणीयं, तथा भूतः विद्यार्थी कमलवत् विद्यासौरभं विकिरति। एक पदेन वाले उत्तर छांटते हैं। कमलस्य उत्पत्तिः कस्मात् भवतिः, अस्य उत्पत्तिः सरोवरस्य पंकात् भवतिः, तो एक पदेन में हो गया पंकात्। कमलस्य पत्रे स्थिता जलबिन्दवः कीदृशाः दृश्यन्ते, उत्तर देखते हैं। कमलस्य पत्रे स्थिताः जलबिन्दवः मुक्ताः इव शोभन्ते, मुक्ताः इव,
तीसरा प्रश्न, के शोभनीयानि दर्शनीयानि च भवन्ति। यहाँ पर के की जगह वैसे कानि होना चाहिए, कानि शोभनीयानि दर्शनीयानि च भवन्ति। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कमलानि, क्योंकि अनुच्छेद में वाक्य आया है सरोवरे विकसितानि कमलानि शोभनीयानि दर्शनीयानि च भवन्ति। प्रश्न 4, पंके उत्पन्नं कमलं कस्मात् लिप्तं न भवति। पंके उत्पन्नं कमलं पंकात् कदापि न लिप्तं भवति। उत्तर हो गया पंकात्। पांचवा प्रश्न, कमलं निज सौंदर्येण सुगंधिना च किं प्राप्नोति। कमलं निज सौंदर्येण सुगंधिना च वैशिष्ट्यं प्राप्नोति। तो एक पदेन में उत्तर हो गया वैशिष्ट्यम। एक पदेन में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आगे लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम। इसका मतलब है कि आपको 4 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिन प्रश्नों के आपको सही उत्तर आ जाएं, आप उन्हीं के उत्तर लिखें। पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न, यदा जलस्तरं वर्धते तदा किं भवति। वर्षा काले यदा सरोवरस्य जलस्तरं वर्धते तदा कमलानि उपरि आगच्छन्ति। प्रश्न 2, कमलं कथं वैशिष्ट्यं प्राप्नोति। कमलं निज सौंदर्येण सुगंधिना च वैशिष्ट्यं प्राप्नोति। विद्यार्थी कस्मिन् कार्ये कदापि निर्लिप्तः न भवेत्। विद्यार्थी अपि कुत्सिते कार्ये कदापि निर्लिप्तः न भवेत्। पूर्ण वाक्य में यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, किंतु आगे निर्देश लिखा गया है केवलम प्रश्नद्वयम। इसका मतलब है कि हमें 2 ही प्रश्न करने हैं। इसमें भी जो प्रश्न आपको सही से आ जाएं, आप उन्हीं का उत्तर लिखें। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न, कमलम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। तो एक वाक्य में आया था अस्य नाम पंकजम अपि प्रसिद्धम वर्तते। तो उत्तर हो जाएगा पंकजम। विकसितानि कमलानि इत्यत्र विशेषण पदम किम। विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है। तो सीधा सीधा हो गया विकसितानि। कमलस्य उत्पत्ति कस्मात् भवति। तो ये तो पैराग्राफ से प्रश्न है पंकात्। गुंजन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता कः। अर्थात जो गुंजन्ति क्रियापद है उसका कर्ता क्या है। भ्रमराः गुंजन्ति। तो उत्तर हो जाएगा भ्रमराः। तडागः अस् इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तड़ाग कहते हैं तालाब को। तालाब के लिए जो अनुच्छेद है उसमें सर्वाधिक प्रयोग शब्द है सरोवर। तो उत्तर हो जाएगा सरोवरः। अंतिम प्रश्न, शीर्षक लेखनम। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। तो समुचित शीर्षक आ जाएगा कमलम, क्योंकि कमल के बारे में सर्वाधिक बात की गई है, इसलिए हम सीधा सीधा कमलम लिखेंगे। हमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पठित गद्यांश से उत्तर छांटते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। भगवान बोधिसत्वः केषां राजा बभूव। राजा काह पुत्रवत् पालयति स्म। कः बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्। पूर्णवाक्येन वाले प्रश्न, अर्थिनां समूहः कानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य कुतः जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। अनुच्छेद पढ़ते हैं। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूव। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्। जनकल्याणकर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सः नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्। तत्र अर्थिनां समूहः अन्नपान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। एक पदेन प्रश्न देखते हैं। भगवान बोधिसत्वः केषां राजा बभूव। शिवीनां राजा बभूव। तो एक पदेन में उत्तर हो गया शिवीनां। राजा काह पुत्रवत् पालयति स्म। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। तो उत्तर हो गया प्रजाः। कः बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्।
अनुच्छेद में आया है सह बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्। सह सर्वनाम पद है, परंतु सह सर्वनाम पद आया किसके लिए है? राजा के लिए, इसलिए उत्तर हो जाएगा एक पद में राजा। पूर्ण वाक्येन अर्थीनां समूहः कानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टा अभवत्। तत्र अर्थीनां समूहः अन्नपान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टा अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य कुतः जनाः तं देशम् आयन्ति स्म। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। पठित गद्यांश में एक पदेन में 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और पूर्ण वाक्येन में एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। व्याकरण वाले प्रश्न। असौ सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। असौ कहाँ पर आया? जन कल्याण कर्म सुरता असौ पुत्रवत प्रजा पालयति स्म। और उससे पहले कौन सी बात आई थी? शिबीनाम राजा बभूवा, राजा के बारे में बात आई, इसलिए ये सर्वनाम किसके लिए आ गया? राज्ञे। लब्ध्वा इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। लब्ध्वा का अर्थ होता है प्राप्त करना और अनुच्छेद में आया है प्राप्य। प्रश्न 3 तम देशम इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। अब पहले विशेषण आता है, बाद में विशेष्य आता है, तो यहाँ पर देशम पद बाद में आया है, इसलिए देशम हो गया विशेष्य। संलग्नः इति पदस्य पर्याय पदम पठितांसात् एव चित्वा लिखतः। संलग्न का अर्थ होता है किसी काम में लगे रहना, उसके लिए पर्यायवाची शब्द जो आया है वो है रतः। वस्तूनि प्राप्य संतुष्टा अभवत्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो क्रियापदम सीधा सीधा अभवत्, वर्ब जो है अभवत्। अब पद्यांश से उत्तर छांटते हैं। पद्यांश लयबद्ध रचना होती है, इसलिए उसमें शब्दों का क्रम आगे पीछे होता है, इसलिए पद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। 2 जगह पर संधि हुई है, यह अभ्युदीरयेत और दूसरा भुंक्ते अपक्वम। अपक्वम शब्द है वो पक्वम नहीं है। श्लोक का सरल अर्थ हुआ त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम। वाचम मतलब वाणी। किस प्रकार की वाणी? धर्मप्रद वाणी को त्यागता है, मतलब त्याग करता है। परुषाम यह अभ्युदीरयेत। परुषाम मतलब कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत बोलता है जो, यह मतलब जो। परित्यज्य फलम पक्वम किस प्रकार से? जैसे पके हुए फल को छोड़ करके। भूंगते अपक्वम विमूढ़धि कच्चे फल को खाता है। भूंगते मतलब खाता है, विमूढ़धि कोई मूर्ख व्यक्ति। अब पहला प्रश्न देखते हैं। विमूढ़धीः कीदृशीं वाचम त्यजति। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को त्यागता है? धर्म प्रदाम। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, तो उत्तर हुआ धर्म प्रदाम। कः परुषाम वाचम वदति। कठोर वाणी कौन बोलता है? विमूढ़धीः। विमूढ़धीः मतलब मूर्ख व्यक्ति। विमूढ़धीः कीदृशीं वाचम वदति। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की बात बोलता है? परुषाम। परुषाम मतलब कठोर, जो कठोर बात बोलता है। पूर्ण वाक्येन कः अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूढ़धीः अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूढ़धीः किम त्यजति किम च वदति। उत्तर हुआ विमूढ़धीः धर्म प्रदाम वाचम त्यजति परुषाम वाचम च वदति। अब एक पदेन में 3 में से 2 प्रश्न करने थे और पूर्ण वाक्य में 2 में से सिर्फ 1 प्रश्न करना था। जो प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ जाए आप उसी का उत्तर इसमें भी लिखें। अब व्याकरण वाले प्रश्न देखते हैं। पहला, धर्म प्रदाम वाचम इति अनयोः पदयोः विशेषण पदम श्लोके किम प्रयुक्तम। तो पहला वाक्य विशेषण और दूसरा विशेष्य, तो सीधा सीधा धर्म प्रदाम। प्रश्न 2, भुंक्ते इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। तो भुंक्ते क्रिया का कर्तृपद क्या हो गया? विमूढ़धि। विमूढ़धि भुंक्ते मतलब मूर्ख व्यक्ति खाता है, तो उत्तर हो गया विमूढ़धि। त्यक्त्वा इत्यर्थे श्लोके किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। त्यक्त्वा का क्या आया था? परित्यज्य। दूसरी पंक्ति में जो पहला शब्द आया था परित्यज्य मतलब त्याग करके। पक्वम अस्य पदस्य
विलोम पदम श्लोके किम प्रयुक्तम, तो पक्वम का विलोम पद श्लोक में क्या आया, अपक्वम। खादति इत्यर्थे श्लोके किम पर्याय पदम, तो खादति के लिए जो श्लोक में आया था वो आया था भूंगते, तो उत्तर हो गया आपका भूंगते। कुल 5 प्रश्न दिए हैं, इसमें से आपको 4 प्रश्न जो अच्छे से आए वही करने हैं। अब नाट्यांश से उत्तर छांटेंगे। आप प्रश्नों को पढ़ लेना, हम सीधे उत्तर छांटते हैं यहाँ पर। पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको वीडियो को बीच में रोक करके पढ़ सकते हैं आप। पहला प्रश्न, द्रौपद्याः पुत्राः केन हताः, पापकर्मणा द्रोणिना मे पुत्राः भ्रातरः च हताः, तो उत्तर हो जाएगा एक पदेन में द्रोणिना। के वीरगतिम प्राप्ताः, नूनम तव पुत्राः वीरगतिम एव प्राप्ताः, तो उत्तर हो जाएगा पुत्राः। भीमः कुत्र पांडवान् रक्षितवान्, पुरा वारणावते त्वमेव पांडवान् रक्षितवान्, इसमें हो जाएगा वारणावते। पूर्ण वाक्येन उत्तरत कः संसारे पराक्रमी आसीत्। इसका यदि हम उत्तर ढूंढते हैं, अंतिम डायलॉग जो द्रौपदी से बोलती है, संसारे कश्चित् त्वया सदृशः पराक्रमी नास्ति, परंतु यहाँ पर किसी का नाम नहीं आया है। द्रौपदी किससे कह रही है, भीम से कह रही है। इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे, कः संसारे पराक्रमी आसीत्, भीमः संसारे परम पराक्रमी आसीत्। पुत्र शोक संतप्ताः कुत्र प्रविशन्ति, पुत्र शोक संतप्तः युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। नाट्यांश में भी एक पदेन में सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और पूर्ण वाक्यन में भी 1 प्रश्न करना है। व्याकरण वाले प्रश्न देखते हैं। प्रिये इति संबोधनम कहीं प्रयुक्तम। अब ये जो सेकेंड लास्ट डायलॉग है आपका, युधिष्ठिर कहता है प्रिये माँ एवं ब्रूयाः, तो ये युधिष्ठिर कहे किससे रहा है, द्रौपदी से, इसलिए ये संबोधन हो गया द्रौपदी के लिए, इसलिए उत्तर हो जाएगा द्रौपद्यै। धीरताम अस्य पदस्य कृते पर्याय पदम नाट्यांशे किम प्रयुक्तम, सरल है धीरताम का धैर्यम। पापकर्मणा द्रोणिना इति अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, वही विशेषण और विशेष्य, पहला पद विशेषण बाद का विशेष्य, तो पापकर्मणा। प्रविशन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम नाट्यांशे किम, तो इसका कर्तृपद हो जाएगा पुत्र शोक संतप्ताः। हालांकि वहां पर युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी भी हैं, परंतु जो आपको विकल्प मिले हैं उसमें तीनों एक साथ कहीं पर भी नहीं हैं, इसलिए पुत्र शोक संतप्ता ही इसका सही उत्तर होगा। धारय अस्मिन् क्रियापदे कः लकारः, लृट लकार के रूप चलते हैं पठिष्यति पठिष्यतः, लट लकार के पठति पठतः, और जो लोट लकार हैं उसके रूप चलते हैं पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है पठ, और ये जो ध्री धातु है इसके रूप मध्यम पुरुष में होगा धारय धारयतम धारयत, इसलिए ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और इसका सही उत्तर होगा लोट लकार। इस प्रकार पठत संस्कृतम चैनल द्वारा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय पर आपको आज जानकारी प्रदान की गई। आपको यह जानकारी पसंद अवश्य आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी स्क्रीन पर अभी तक भी लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना न भूलें, और उसके तुरंत बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको दबाना भी न भूलें, ताकि आपको इस चैनल द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।